वेलकम बैक नाज़रीन। कराची प्रेस क्लब के सामने सिंध भर के प्राइमरी स्कूल्स के जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज रहे और असातिज़ा और वज़ीर तालीम के दरमियान मुख्तलिफ मुतालबात पर मुज़ाकरात भी हुए हैं। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एहतजाज हो रहा था। एहतजाज के लिए फ़ौरी तौर पर जो है वो कमेटी भेजी गई और फिर मुतालबात सुने गए हैं। अब ये एहतजाज जो है मौखर कर दिया गया। मामला क्या है ज़रा आपको बताते हैं। हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है मुजम्मिल फ़िरोज़ी। मुजम्मिल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध भर के प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा यहाँ किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे थे? अच्छा बिलाल, देखें ये जो मामला है ये 2000 साल जो 22 गुजर रहा है, ये पूरा साल हम कवर करते रहे कि सिंध हुकूमत के जो महकमा तालीम है उसमें अकरबा परवरी करप्शन बहुत उरूज पर रहा और एक निजी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस तारीख में पहली बार महकमा तालीम जो है वो करप्शन में सबसे नंबर 1 पर भी आ गया। ठीक है। अब जो इस दफा जो एहतजाज हो रहा था वो 2019 और 2021 में भर्ती किए जाने वाले असातिज़ा जो मतलाशी थे, जो चाहते थे, जिनका हक था कि ग्रेड 7 से और ग्रेड 9 के असातिज़ा को अपग्रेड किया जाना था, जो नहीं किया जा सका था। ठीक है। और उनका दूसरा मुतालबा यह था कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो जिलाई सतह पर नाफिज किया जाए, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो पूरा प्रोविजनल चल रहा है, तो वो उसकी इस तरह से लुक आफ्टर नहीं हो पाता, इस तरह से वो अपग्रेड नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। उनका एक ये मुतालबा था। और दूसरा ये था उनका मुतालबा कि जो तमाम असातिज़ा हैं उनका सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए उनको, कि वो किस तरह से आगे प्रमोट होंगे, आगे का क्या मतलब, क्योंकि टीचर्स भूलते रहते हैं, उनके प्रमोशन नहीं होते, अपग्रेडेशन नहीं होती। ये तमाम बातें उन्होंने अपने मुतालबात आज सामने रखे। ऑल सिंध टीचर एसोसिएशन ने आज जो एहतजाज किया, जब उन्होंने रुख अपना वज़ीर आला हाउस की तरफ किया तो उनको रोक लिया गया। फिर 8 रुकनी वफ्द को वज़ीर तालीम ने अपने ऑफिस में बुलवाया और वो 8 रुकनी वफ्द जो है वो वज़ीर तालीम से डिस्कस करने के लिए जब पहुंचा तो वज़ीर तालीम, क्योंकि वो एक अहम रोल अदा करते रहे हमेशा से और उन्होंने महकमा तालीम में जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, मगर फिर भी साल 2022 जो है वो महकमा तालीम के लिए अच्छा नहीं गुजरा। उनके कुछ मुतालबात वज़ीर तालीम ने मान लिए और कुछ 4 जनवरी के लिए टाल दिए। ठीक है। जो मुतालबात मुजम्मिल माने गए हैं वो कौन से मुतालबात हैं? पहला मुतालबा जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा था बायोमेट्रिक का, वो जिलाई सतह पर किया जाए, वो वज़ीर तालीम ने मान लिया कि भाई इसको हम पहले फुर्सत में हम करवाएंगे, क्योंकि जो जिलाई सतह पर बायोमेट्रिक का जो वेरिफिकेशन होगी वो जिलाई सतह पर होगी। और उन्होंने ये कहा कि जो अपग्रेडेशन का मामला है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पहले से ही जो जेएसटी और एचएसटी टीचर्स उन्होंने किए थे, जेएसटी और एचएसटी, उसमें ही इतनी बड़ी करप्शन सामने आ गई थी। जो डायरेक्टर फरनाज ने जिस तरह से किया, उससे पैसे खाए गए लोगों से। ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा का क्या कहना है कि जो मुतालबात नहीं माने गए हैं, जैसे कि अपग्रेडेशन और दीगर मामलात पर बाहमी रजामंदी हो चुकी है, लेकिन जो मामलात रह चुके हैं, जो मुतालबात अभी मानने हैं, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? फिर कोई स्ट्रैटेजी है? जी बिलाल, देखिए 4 जनवरी की डेडलाइन दी है उन्होंने वज़ीर तालीम को। दूसरी मीटिंग उनकी होगी 4 जनवरी को। 4 जनवरी को वो बताएंगे वज़ीर तालीम उनको कि उनकी कितनी बातों पर अमल हो चुका है। उन्होंने कहा है, असातिज़ा जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि अगर ये नहीं मानते हमारी बातें तो हम दोबारा से एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा, जो असातिज़ा थे उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो अपने असातिज़ा से बात नहीं करते, जबकि इमरान खान केपीके में अपने टीचर्स के मुतालबात पूरे किए हैं। उन्होंने सरकारी असातिज़ा। ठीक है मुजम्मिल, शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, आज के एहतजाज में किसी किस्म की का लाठीचार्ज तो नहीं किया गया? रोकने की कोशिश की गई थी क्या? जी बिलाल, बिल्कुल। देखें, ऐसा जब हुआ था, जब ये वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना शुरू किया इन लोगों ने, असातिज़ा ने, तो पुलिस मोबाइल ने और पुलिस एहलकारों ने उनको रोकने की कोशिश की और वहां पर फिर जो सरकारी मुलाजिम, जो सेक्रेटरी एजुकेशन के लोग आए हुए थे, उन लोगों ने उनको कहा कि देखें ये मामला जो है मसाले से हल हो सकता है। और उनके बीच में भी कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि वज़ीर तालीम के पास चलते हैं, वज़ीर तालीम बुला रहे हैं तो हमें चले जाना चाहिए। और इस तरह वो मामला जो है, शुक्र है कि आज इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया और अफ़वाम तफ़हीम से हल हो गया मामला। अब देखना ये है कि उन्होंने डेडलाइन दी है। फिलहाल एहतजाज को मौखर कर दिया गया है। अगर मुतालबात नहीं माने गए तो 4 जनवरी के बाद नए लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। अब देखना यह है कि 4 जनवरी तक की जो डेडलाइन दी है प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा ने, ये मुतालबात मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। बहरहाल कुछ मुतालबात ऐसे थे जो आज मान लिए गए हैं, चाहे उसमें अपग्रेडेशन की बात की जाए तो वो बाहमी रजामंदी से मामले को सॉर्ट आउट कर लिया है सिंध हुकूमत ने। लेकिन आगे बढ़ेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए जो
इससे मुतालिक अहम फैसला किया है, ये काबिल ज़िक्र है और काबिल गौर है, क्योंकि आज इजलास हुआ। इजलास के अंदर किन चीज़ों पर बहस की गई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हैवी ट्रैफिक के ऊपर जो पाबंदी की गई थी उसका इतलाक़ होना है, फौरी तौर पर फुलफ़िल करना है इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ चालान के ऊपर भी बात की गई है। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है तारिक काज़मी। तारिक, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस इजलास की सदारत कौन कर रहे थे और कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जो इस इजलास में शरीक थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, फिलहाल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो आज इजलास हुआ बड़ा अहमियत का हामिल था, जिसके अंदर जो ट्रैफिक से जो है हैवी ट्रैफिक से जो हादसा रूनुमा होते हैं उसकी रोकथाम के लिए जो वो इकदाम किए गए। पहले भी किए जा रहे थे लेकिन आज जो है वो खास तौर पर ज्यादा जोर दिया गया। आज इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो डॉक्टर सुहेल राजपूत, उनकी जेर सदारत उस इजलास पे जो है वो कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DIG ट्रैफिक समेत जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी वहाँ मौजूद थे। उसमें पहला फैसला ये किया कि जो गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जिनको टिंटेड शीशे अलाउड नहीं है, जिनको जो है नंबर प्लेट जो है वो गवर्नमेंट की वो अलाउड नहीं है, जो सायरन्स अलाउड नहीं है, उन सब के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की गई कि अब जो है वो किसी सूरत ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि उससे कबल हमने देखा कि जब हम रोड सड़कों शाहराहों पे निकलते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट गाड़ी प्राइवेट होती है लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, आगे MPs की नंबर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हों, नेशनल असेंबली के मेंबर्स हों तो उनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टेंटेड शीशे होते हैं, हर शख्स जो है वो ये कहता है कि जो है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो है वो शीशे को जो है वो टेंटेड किया गया है, सायरन लगाए गए, उनके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। फिर फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं, जो वाज़े तौर पे दिखती नहीं है कैमरे के अंदर या पुलिस अफसरान को, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। आज DIG ट्रैफिक जो है उनकी जानिब से जो है आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए, जिसके अंदर बताया गया कि 15,704 जो है वो हैवी ट्रैफिक जो ड्राइवर्स हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर जो है उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था 15,704। ठीक है। जबकि रमज़ साल जो है 3,421 गाड़ियों के जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मुअत्तल किए गए थे। ठीक है। जिसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने जो कहा, चीफ सेक्रेटरी का कहना यह था कि जो जितने भी चालान जो किए हैं आपने, जो अगर कम कीमत चालान है तो उन चालान के पैसे जो है वो बढ़ा दिए जाए। अगर 250 रुपए चालान है तो उसको जो है वो 700 रुपए कर दिया जाए। जो 700 रुपए चालान है उसको 3,000 रुपए कर दिया जाए। इसकी समरी जो है मुरतब करके जो है वो पेश की जाए ताकि जो है वो काबीना से मंजूरी के बाद जो है इसके ऊपर हिकमत अमली जो है वो की जा सके। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का इसके अंदर कुछ ब्लैक पॉइंट जो है वो सामने आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से जो है नंबर प्लेट जो है वो जारी की गई थी कि जिसके अंदर जो व्हाइट नंबर प्लेट होंगी और अजरक का निशान होगा उसके ऊपर ना। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के फंड्स की कमी की होने की वजह से जो है वो नंबर प्लेट जो है वो तमाम ठीक है तारिक, ये तो हो गई फैंसी नंबर प्लेट्स की बात कर ली जाए या काले शीशे वाली गाड़ियों की बात कर ली जाए या फिर जो पुलिस लाइट्स हैं उनकी बात कर ली जाए, तो इस पर पाबंदी का इतलाक आज से हो जाएगा। लेकिन ये जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को हिदायत दी है, ये मामला भी काबिल गौर है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर पार्किंग, बेजा पार्किंग को जो है वो ख़त्म करने का कहा गया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक मामला हुआ था, बिलाल की हलाकत का मामला था, NID यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट था। इसको भी जो है वो प्लान का हिस्सा बनाया गया, कराची प्लान का, कि वहां से ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बेहतर किया जाएगा। इस हवाले से क्या कहना था? देखिए, बिलाल मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक जो यूनिवर्सिटी रोड का मामला इस वजह से उठाना पड़ा कि जो वहां पे जो है वो रेड जो बस सर्विस है उसका रूट बन रहा है, जिसकी वजह से वहां पे पार्किंग इश्यूज के ऊपर भी जो ट्रैफिक जाम जो है वो रोज का मामूल बनता जा रहा था। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट है राजा तारिक, उनको हिदायत जारी की गई है जो गैर कानूनी तौर पर जो जितनी भी पार्किंग चल रही है उस एरिया के अंडर यूनिवर्सिटी रोड पे जितनी भी पार्किंग है, जराये के मुताबिक 7 पार्किंग वहां पे बताई जा रही है। KMC और DMC के मातहत जो है वो 7 पार्किंग है। उन 7 पार्किंग को जो है खत्म करने के अहकाम जारी किए गए। उन्होंने कहा गया कि जो ट्रैफिक, अच्छा दूसरी चीज की DIG ट्रैफिक जो है उनको अहकाम जारी किए गए कि जो नफरी जो है वो ज्यादा लगाई जाए यूनिवर्सिटी रोड पे, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि नीपा चौरंगी हो या कारसाज का पुल हो या गुलशन चौरंगी हो, वहां पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो काफी जो है वो हैवी रहती है, जिसकी वजह से जो है वो जो एहलकार हैं उन लोगों को मजीद बढ़ाया गया है वहां पे। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से ब्रीफली हमें डिटेल बताने के लिए। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आज के इजलास के अंदर इन चीज़ों की ब्रीफिंग दी गई है। और एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान है उसके डेटा को जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ मंसूब करने का कहा गया है। और इस हवाले से सेक्रेटरी एक्साइज हो, सेक्रेटरी IT हो, DIG ट्रैफिक हो, DIG ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है कि अगर अब आपका चालान होता है तो वो आपके लाइसेंस के ऊपर बआसानी जो है वो देखा जा सकता है ऑनलाइन।
और फिर जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए कानून की जो ट्रैफिक कवानीन उनकी खिलाफ वर्जी करने से पहले आपने 100 दफ़ा सोचना है। पहला प्रोग्राम क्या ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।